हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मोहम्मा का एपिसोड 17 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि आशिक जो है वो आसिया से बात कर रहा होता है जीजी के मुतालिक कि वो अभी भी जो है जुनैद पर डोरे डाल रही हैं और जीजी का करैक्टर जो है वो सही नहीं है, जबकि जीजी जो है वो तमाम बातें उनकी सुन रही होती है, जिस पर आसिया कहती है तुम खामोश रहो, तुमने पहले भी ऐसी ही बातें की थी जो कि जहाँ रख जो है वो इल्म में थी, अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि वो हमें देख ही रही हैं। जिस पर जीजी मुस्कुरा देती है। उसकी दोस्त की कॉल आती है कि वहाँ पर जो है शाहजहाँ जो है वो उससे मिलना चाहता है और उसके वालिद की तबीयत ठीक नहीं होती। जीजी अपनी वालदा के साथ जो है अपने वालिद की जो है वो तबीयत का पूछने के लिए और उनकी जो है तीमारदारी के लिए हॉस्पिटल तक जाती है और वहाँ से सही सलामत वो अपने वालदा और वालिद को घर पर भिजवा देती है। लेकिन अगले ही दिन उनकी वफ़ात की कॉल आ जाती है, जिस पर वो वहाँ पर पहुँच जाती है। लेकिन उसका भाई सरफराज जो है वो उसकी जो है आखिरी दीदार अपने वालिद का नहीं करने देता और कहता है 35 साल में तुमने जो है वो अपने वालिद को कोई खुशी नहीं दी, आज मैं इस मौके पर मैं तुम्हारे जो है मैं अपने वालिद की शक्ल देखने नहीं दूंगा। जिस पर वो कहती है यहाँ लोगों के सामने तमाशा मत बनाओ। लेकिन सरफराज जो है वो अपनी बहन को जो है उसके वालिद की शक्ल देखने नहीं देता और वहाँ से भगा देता है। शाहजहाँ उसके पीछे पीछे आता है, लेकिन वो शाहजहाँ को जो है लिफ्ट नहीं कराती, खामोशी से उसकी शर्मिंदगी को देखते हुए घर आ जाती है और रोने लगती है। सरफराज की वालदा जो है वो रोते हुए मैयत के सामने कहती है कि मेरे बहू और बेटे जो है सिर्फ और सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, इन दोनों की वजह से ही मेरा शौहर मर चुका है। यहाँ पर जीजी को मिलने नहीं दिया जाता। जुनैद जो है वो उसके वालिद की ताज़ियत करने के लिए आता है, लेकिन जीजी जो है वो कहती है तुम वहाँ आकर क्या कर लेते, मेरे वालिद की शक्ल मुझे आखिरी बार नहीं देखने दी गई, मेरे भाई ने मुझे वहाँ से खड़े खड़े निकाल दिया, तो तुम क्या कर सकते थे, क्या तुम मुझे देखने देते। जिस पर जुनैद कहता है सॉरी मुझे इन चीज़ों का इल्म नहीं था। जिस पर वो ये भी कहता है कि मुझे आशिक ने बताया था। यहाँ आशिक जो है वो जीजी के घर में घूम फिर रहा होता है और कहता है कि मैं आसिया को ढूंढ रहा था। जिस पर जो है जीजी उस पर बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि यहाँ से चले जाओ, अपनी शक्ल मत दिखाना। मायरा जो है वो जुनैद को कॉल करके जो है वो बात करने की कोशिश करती है और कहती है हम फिर से सब कुछ जो है अपने ताल्लुकात को बहाल करने की कोशिश करते हैं, जो कुछ हुआ पुरानी बातों को भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जुनैद कहता है इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो गए हैं। वो जीजी के पास जब आता है तो उसे भी कहता है कि मायरा की कॉल आई थी और मैंने उसे मना कर दिया। जिस पर वो कहती है कि कितना कमबख्त इंसान है, अपनी बीवी को जो है घर पर आने से मना कर रहा है और इस जैसे फ्रॉडिये के साथ जो है क्या मैं वक्त गुजारूंगी। यहाँ पर वो जुनैद को जो है जाने के लिए कह देती है। मायरा के घर वाले जुनैद को और उसकी वालदा को बुलाते हैं और समझाने बुझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं गलतफहमियों को दूर करो, और मायरा को भी कहते हैं अपना सामान उठाकर जुनैद के साथ उसके घर रवाना हो जाओ। वो अपने खास बंदे को जो है कुछ पैसे देती है और एक तस्वीर भेजती है और कहती है ये मेरी भाभी है जिसने मेरी माँ की ज़िंदगी अजाब बनाकर रखी है, इसे रास्ते से हटाना है। यहाँ पर सरफराज जैसे कि उसका इकलौता भाई है, लेकिन उसके घर उसकी बीवी से कोई उसे औलाद नहीं है। यहाँ पर लोग जो है उसके बारे में बातें कसते हैं। यहाँ पर जीजी जो है वो अपनी भाभी को रास्ते से हटाने के लिए अपने बंदे को भेजेगी, जो कि फ़ोन कॉल पर जो है उसे पटाने की कोशिश करेगा और कहेगा मैं बहुत पैसे वाला शख्स हूँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा रुपया है, लेकिन मुझे एक दोस्त और एक हमदर्द की ज़रूरत है, मैं सब कुछ उस पर लुटाने को तैयार हूँ। यहाँ पर वो उसके दौलत और पैसे की बातें सुनकर उस पर फिदा हो जाएगी और अपने शौहर के साथ बेवफाई करते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करेगी, जिस पर सरफराज उसे छोड़ देगा। यहाँ पर जीजी जो है अपनी भाभी को रास्ते से हटा देगी और अपनी माँ को जैसे कि अपने पास लाना चाहती है, लेकिन उसके भाई की वजह से वो उसे अपने पास नहीं ले पा रही। यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में अब और क्या दिखाया जाएगा, क्योंकि शाहजहाँ भी मिलने के लिए जाएगा जीजी से और वो भागते हुए उसको जो है देखने के लिए छत पर दौड़ेगी। नेक्स्ट एपिसोड में अब और क्या होगा, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।